आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए हमारे पास समाकलन का एक और सवाल आया है। देखिए इसमें देखते हैं क्या ये हमसे कह रहे हैं कि समाकलन की लिमिट दी हुई है -π/2 से π/2 साइन की पावर 7x dx का मान ज्ञात कीजिए। और दूसरा पार्ट हमें दिया है, लिमिट दी है 0 से लेकर 2π कॉस की पावर 5x dx का मान ज्ञात कीजिए। तो मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट में मैं आपको दो बात बता देना चाहता हूँ। इसके लिए जब हम इसका हल करेंगे तो सबसे पहले आप दो बात समझिए कि ये सवाल जो है वो प्रगुण वाला सवाल है। प्रगुण किसका? निश्चित समाकलन का। तो निश्चित समाकलन के जो प्रगुण होते हैं वो, अब देखिए दो लिमिट मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं फर्स्ट पार्ट के लिए बता रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट के लिए देखिए क्या होती है लिमिट। अगर -a से लेकर a लिमिट दी हुई है और fx dx दिया हुआ है तो इसके दो मान हो सकते हैं। इसके कितने मान हो सकते हैं? इसके दो मान हो सकते हैं। देखिए पहला और एक ये दूसरा, इसके दो मान क्या हो सकते हैं कि पहला मान तो ये हो जाएगा 2 और 0 से लेकर a हो जाएगी लिमिट और fx dx। लेकिन ये कब होगी ये मैं अभी बताऊंगा। और दूसरा मान हो जाएगा इसका 0 और ये कब होगी ये देखिए। ये दुगना और लिमिट 0 से a तब होगी जबकि अगर यदि fx जो है, ठीक है, fx और x मतलब कि क्या, f ऑफ माइनस एक्स। यहाँ पर हम fx की जगह पर क्या रखेंगे, f ऑफ माइनस एक्स रखेंगे। तो देखिए क्या आएगा, यहाँ पर यह आएगा f ऑफ, अगर हम माइनस एक्स रखेंगे तो देखिए अगर मैं f ऑफ माइनस एक्स रखता हूँ और वो अगर fx के ही बराबर आ जाता है तो तब तो ये हो जाएगा इसका मान। लेकिन अगर यदि fx जो है, f ऑफ माइनस एक्स जो है वो fx के बराबर तो आए लेकिन साथ में ऋणात्मक चिन्ह भी आए तो वहाँ पर हम सीधा सीधा i का मान 0 कर देंगे, मतलब इस पूरे समाकलन का मान 0 कर देंगे। तो देखिए जो फर्स्ट पार्ट है वो बिल्कुल इसी पर है। यहाँ पर a की जगह पर सिर्फ क्या दिया हुआ है, π/2 दिया हुआ है, ये देखिए। तो बस अब हम इस प्रॉपर्टी को यहाँ लगाएंगे तो इससे क्या होगा, i बराबर कितना हो जाएगा, देखिए i बराबर हो जाएगा 0 -π/2 से लेकर के π/2 और साइन की पावर 7x dx। अब देखिए यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है, यहाँ पर fx जो आपको दिया हुआ है ही दिया हुआ है, यानी कि साइन की पावर 7x दिया हुआ है। अब हम यहाँ पर x की जगह पर हम -x रखेंगे तो क्या आएगा, साइन की पावर जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपको क्या रखना है, -x रखना है। तो देखिए जब आप -x रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा f ऑफ -x बराबर। अब देखिए साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन, अभी ये 7 को अभी आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा, यही तो होता है। और जो पावर है वो ऐसी की ऐसी ही आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये विषम पावर है, विषम घात है ना ये, तो विषम घात में माइनस ऐसे ही रहेगा। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि ये किसके बराबर है, -fx के बराबर ये आ गया। ठीक है, अब जब ये f ऑफ -x जो है वो अगर -fx के बराबर आ जाता है तो हम सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि i का मान जो है, समाकलन का मान जो है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हमारा आ गया पहला उत्तर। ठीक है, अब देखिए अब दूसरा पार्ट देखते हैं। तो दूसरे पार्ट के लिए मैं आपको सबसे पहले प्रॉपर्टी बता दूं। प्रॉपर्टी होती है जो दूसरे पार्ट के लिए प्रगुण होता है, यहाँ लिखेंगे प्रगुण से। अब प्रगुण क्या होता है, प्रगुण देखिए दूसरा प्रगुण क्या होता है वो अभी हमें समझना है। इसके लिए यहाँ पर देखिए 0 से लेके 2π है, ये दो वाली लिमिट है, तो इसके लिए एक प्रगुण होता है ये कौन सा, देखिए अगर 0 से लेकर के 2a और fx dx दिया हुआ है तो इसकी दो वैल्यू हो सकती हैं, इसकी भी दो वैल्यू हो सकती हैं। अब वो दो वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं, एक तो ये जो 2 है, यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, एक तो ये जो 2 है ये 2
आगे आ जाएगा, ये मैंने आगे लिख दिया, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, 0 से लेके a तक हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो 2a था, इसमें से ये जो 2 है वो आगे आ जाता है, ये जो 2 है ये यहाँ आगे आ जाता, तो ये आ गया, और 0 से a लिमिट हो गई, और fx dx, एक तो ये हो जाता है मान, और दूसरा एक मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब ये मान कब होता है, ये मान तब होता है यदि f ऑफ, अब यहाँ पर क्या है 2a, तो 2a माइनस एक्स अगर बराबर है fx के, तब तो ये होगा। लेकिन अगर यदि f ऑफ 2a माइनस एक्स जो है वो अगर माइनस fx के बराबर होगा, तब 0 हो जाएगा मान। तो अब देखिए इस दूसरे पार्ट में हमसे क्या कहा गया था, अब हम वो देखते हैं। दूसरे पार्ट में हमसे कहा गया है कि, दूसरे पार्ट में हमसे क्या कहा गया है कि i बराबर, इसमें हम लिख लेते हैं कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 2 पाई तक cos 5x dx। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए इसमें भी हम फिर से वही काम करेंगे जो हमने पहले पार्ट में किया था। यहाँ पर fx आपको कितना दिया हुआ है, cos की पावर 5x, ये आपको दिया हुआ है। तो इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं कि भाई cos x की होल पावर 5, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा लिखने में। अब देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, f हमने प्रॉपर्टी हमारी क्या है, ये देखिए हमारी प्रॉपर्टी है 2a माइनस एक्स, और 2a की जगह पे, ये जो 2a है इस 2a की जगह पर क्या दिया हुआ है, 2 पाई दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 पाई माइनस एक्स। जब यहाँ रखेंगे तो हमें यहाँ पे भी रखना पड़ेगा, तो यहाँ रखेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, cos 2 पाई माइनस एक्स, और इसकी होल पावर कितनी, 5, भाई 5 ही तो दिया है। तो देखिए cos और 2 पाई माइनस एक्स कितना होता है, cos 2 पाई माइनस एक्स, देखिए जब हम इसमें जाएंगे तो ये हो गया पाई बाई 2, पाई 3 पाई बाई 2, और ये हो गया 2 पाई, तो यानी कि और माइनस करते ही वापस इसी में आ गया, अपनी आपकी फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में चतुर्थांश में cos की पावर 5x, मतलब cos की पावर 5x कितना हो जाता है, मतलब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का cos x, और इसकी जितनी भी पावर है वो वही रहेगी, तो ये यही रही। चलिए अब ये तो हमने कर दिया, तो इसका मतलब ये वापस घूम फिर के क्या आ गया, वापस से ये fx ही आ गया। तो जब भी ऐसा होता है तो i का मान कितना हो जाता है, देखिए ये जो पावर होती है 2, ये 2 जो है ये यहाँ आगे आ जाता है, तो ये जब 2 आगे आ जाएगा और लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, 0 से लेके पाई तक हो जाएगी, और cos की पावर 5x dx। ठीक है, अब देखिए अब हम इसी में ही ये वाली प्रॉपर्टी दोबारा लगाएंगे, ये वाला प्रगुण अब हम दोबारा लगाएंगे, तो i बराबर क्या होगा, 2। अब दोबारा से लगाएंगे तो देखिए अब की बार जो 2 पाई है, 2a होता है ना 2a, उसमें 2a की जगह पे अब की बार आपके पास पाई है, देखिए ये जो दिया हुआ है यहाँ पर ये पाई, तो 2a की जगह पर पाई है। इसका मतलब अब हम क्या लिखेंगे, यही इसी सवाल में हम कैसे करेंगे कि भाई cos की पावर 5 और पाई माइनस एक्स, तो cos की पावर 5 पाई माइनस एक्स कितना होता है, cos पाई माइनस एक्स कितना होता है, माइनस cos x, और इसकी होल पावर कितना है 5, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस cos की पावर 5x, यानी ये किसके बराबर आ गया, माइनस का fx के बराबर आ गया। अब जब ये माइनस fx के बराबर आ गया तो इसका मतलब यहाँ पर भी एक और 2 आ जाएगा, और जो ये लिमिट है वो 0 से लेके पाई की बजाय इसकी आधी हो जाएगी, यानी कि पाई बाई 2 तक हो जाएगी। और क्योंकि ये तो माइनस fx के बराबर आया है तो इसलिए यहाँ पर ये डबल नहीं होगा, अब की बार ये कितना हो जाएगा, अब की बार ये आपका सीधा सीधा इसका मान 0 हो जाएगा। इस पूरी जो ये चीज़ है इस पूरे का मान कितना हो जाएगा, 0। तो इसलिए i का मान कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा, और यही हमें निकालना था, और यही हमारा सेकंड पार्ट का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।